अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग में है ना कुछ भी रूटीन नहीं है। आज का व्लॉग है ना Q&A व्लॉग है। तो आप सबके सवालों के जवाब देती मैं। Q&A पार्ट 2 है ये। तो मेरे को ये भी कमेंट्स आ रहे थे औलाद की तरबियत पे बोलो बाजी बोल के। तो औलाद की तरबियत पे क्या है बोले तो मैं पहले तो मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन है ना मैं मेरा एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ मैं। तो अपन प्रेग्नेंट रहे जब है ना अपन दुआ करना, जैसा अपन दुआ करते ना अल्लाह ताला आसानी कर बोल के, तो वैसे ही है ना ये भी दुआ करना है अल्लाह ताला मेरे को नेक साले सेहतमंद बेहब औलाद दे बोल के। नेक औलाद के लिए दुआ मांगते जाना। जब से है ना अपन दुआ मांगते रहना, फिर जब औलाद हो जाती ना अल्लाह ताला दे देते ना, तो बच्चों को सही गलत समझाते रहना और ज़्यादा अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते रहना बच्चों के सामने। अल्लाह ताला ऐसा करे तो गुनाह लिखते, ऐसा करे तो गुनाह लिखते, ये गलत है बेटे ये सही है बोल के अपन समझाते रहना बच्चों को। और दूसरी बात बोले तो है ना जो अपन समझा रहे जो बोल रहे उससे ज़्यादा है ना अपने अपन जो कर रहे उसका असर होता। बच्चे अपन नहीं देख रहे समझते, लेकिन बच्चे सब बातों को कैप्चर करते। बच्चों को सब मालूम रहता। खेलते थे ना उन्हें वो लोग है ना पूरे बातें कैप्चर करते, घर में क्या चल रहा कौन कैसा रहते सब समझ में आता बच्चों को। तो है ना घर के माहौल को सही रखना पहले, अम्मी अब्बू सही रहना। अब थोड़े घरों में क्या होता मालूम, मैं देखी से हूँ इसलिए बोल रही हूँ कि अबू है ना घर पे तो रहते, लेकिन दोस्त आए करे तो है ना बच्चों क्या बोलते अबू नहीं है बोलो, अबू बाहर के बोलो बोलो बोलते। तो बच्चों को समझ में आ जाता अरे हमारे अब्बू झूठ बोलते, हमारे अब्बू धोखा देते बोल के बच्चों को समझ में आ जाता। फिर अम्मी क्या करते मालूम, ये भी मैं देखी से हूँ, कुछ तो भी खरीद के लाए करे वो बोलते ये नन्ना दिलाए बोलो अम्मी खरीदे बोल के नक्को बोलो अब्बू को, ऐसा बच्चों को सिखाते। तो अब बच्चों को समझ में आता झूठ बोलना धोखा देना बातें छुपाना बोल के बच्चों को समझ में आता। तो अपने घर के माहौल को अच्छा रखना पहले। अब तो घर के माहौल को अच्छा रखना, माँ बाप भी अच्छा रहना, झूठ नहीं बोलना। और माँ बाप है ना नमाज की अहमियत करे तो बच्चे भी अहमियत करते हैं। अब अम्मी अब्बू तो नमाज नहीं पढ़ते, हम बहुत बिजी रहते बेटे, लेकिन तुम नमाज पढ़ो तुम झूठ न बोलो बोलते बच्चों को कैसा दिखता। अरे हमारे अब्बू तो झूठ बोलते, उनके दोस्त आए तो है ना घर में रह के भी नहीं रहे बोले, हमारे अम्मी तो ऐसा बातों को छुपाते, लेकिन हमारे बोलते झूठ न बोलो बोले बोल के बच्चों को समझ में आता ना। और नमाज के लिए भी ऐसे रहता, अम्मी अब्बू नमाज नहीं पढ़ते लेकिन बच्चों को नमाज पढ़ो तुम नमाज पढ़ो बोले तो पहले है ना अपन नमाज पढ़ना, अपन नमाज की कदर करना। पहले कुछ भी काम रहा तो छोड़ के देखो बेटे अज़ा होगी पहले ये इंपॉर्टेंट है बोल के चलो बेटे अपन नमाज पढ़ेंगे, चलो वजू बना लेंगे बोल के बच्चों को बोलते रहना अपन। अब 7 साल के बच्चे हैं तो बोलने का हुक्म है बच्चों को चलो नमाज पढ़ो करो बोल के। 10 साल के हो गए तो बच्चों को नमाज कंपलसरी फ़र्ज हो गई बोले ऐसा बच्चे नमाज पढ़ना ज़रूरी है। तो अपन पढ़े तो है ना बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चे घर का माहौल पहले अच्छा रहना, घर का माहौल सही रहना, माँ बाप सही रहना घर में। मैं किसी की रिक्वेस्ट पे बोल रही है बात, मेरे को 5-6 कमेंट आए थे कि घर का माहौल है ना सही नहीं है, उनके शौहर उनको मारते रहते हैं, वो देख के है ना उनके बच्चे भी उनको मारना शुरू कर दिए। तो ऐसा बोल के मेरे को कमेंट आए थे। तो मैं मेरे बच्चों को जब मैं पढ़ के सुनाई थी ना ये कमेंट, है तो देखो बेटे ऐसा करते हैं बोल के बोले, तो बच्चे मेरे सुने कि क्या बोले मालूम, अरे अम्मी वो बच्चे ऐसा कहीं कर रहे जब उनके अब्बू मार रहे ना, तो उनके बच्चे उनके अम्मी की इज्जत करना, अम्मा हमारे अब्बू मारे मेरे अम्मी को बोल के और ज़्यादा मोहब्बत करना ना, हमारे अब्बू छे ना अम्मी को मारते रहते वो बोल के। तो बच्चे वैसा क्यों कर रहे होंगे जी अम्मी बोल के बच्चे बोले। वो बच्चों को तो मरियम तो क्या मगर मैं तो बच्चों को बोलती जी अम्मी अम्मी अब्बूच मार रहे थे तुम तो अच्छा देख लो तुम्हारे अम्मी को बोल के बोलती मैं ही बोले थे मरियम तो। आप ना अपने अम्मी अब्बू को प्यार करो। तो माँ बाप है ना घर का माहौल सही रखना। आज देख रहे बच्चे अम्मी अब्बू लड़ ले रहे सो कर रहे सो देखे तो कल के दिन उन्हों भी वही करते ना, उन्हों भी बड़े हो गए तो वही करते ना। तो माहौल अपने से पहले माँ बाप से रहता, पहले माँ बाप है ना अपने घर का माहौल सही रहा, अपने घर में सब सही है तो बच्चे भी वही चाहता सीखते, हम जो करें वही सीखते बच्चे। तो घर का माहौल अच्छा रखना पहली बात है ना, घर का माहौल अच्छा रखना। और शादी हो जाने के बाद तो कुछ भी शिकायत नहीं करना। बीवी जो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बेहतर थी वही दिए, शौहर जो तुम्हारे लिए बेहतर थे वही देते अल्लाह ताला। अल्लाह करे बोलते परफेक्ट काम रहता वो हमारे लिए सबसे बेहतर था तो ही जुड़ाए बोले ऐसा। शादी होने के बाद ये शिकायत नहीं करना मैं उसको पसंद करता था ज़बरदस्ती मेरे माँ बाप तेरे से करा दिए, वो शिकायत तो बिल्कुल नहीं करना। जो हमारे लिए सबसे बेहतर था वही रिश्ता अल्लाह ताला लगाए। और खाली है ना बीवी का दिल नहीं दुखाना, तो मोटी है गिड्डी है काली है कुछ भी बोल के बीवी का दिल नहीं दुखाना। जो हमारे लिए बेहतर है ना वही अल्लाह ताला जोड़े बोले ऐसा। हमारे लिए जुड़ गया रिश्ता, निकाह हो गया, शादी होगी, तो अब वो रिश्ते को है ना खूब मोहब्बत से खूब प्यार से लेके चलना। अब ये शिकायतें कर लेते बैठे लड़ाई झगड़े करे तो बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ता। अगर माँ टेंशन में रही तो बच्चों को कैसे संभालती, बच्चों को भी संभालने का है ना, तो बच्चों पे ऐसे टेढ़ा असर पड़ता। फिर बच्चे भी है ना माँ बाप मारे तो माँ को मारना शुरू कर देते, फिर यही होता है। इसलिए माँ बाप है ना अच्छी मोहब्बत से रहना, बहुत प्यार से रहना, एक दूसरे को समझना।
और बोले तो घर में अपने क्या चल रहा वो बच्चों को भी सुनाना, क्या टेंशन चल रही, कैसा चल रहा घर, क्या हो रहा, अबू कितनी मेहनत करते, कैसा पैसे घर में आते, बच्चों को पूरा सुनाते हैं ना बच्चों को। अगर अपन है ना बच्चों को नहीं सुनाए, इन्हों क्या समझते, बच्चे तो छोटे हैं बोल के नहीं सुनाए तो उनको तो मालूम ही नहीं होता फिर घर में कैसा पैसे आते, अबू कितनी मेहनत करते, पैसों की कदर ही नहीं कर सकते बच्चे। तो बच्चों को है ना अपन सुनाते रहना, इतनी मेहनत करते अबू, ऐसा है घर में ये टेंशन चल रही है, परेशानी है बेटे, दुआ करो अल्लाह ताला से हल करते। और कुछ तो भी दिए तो भी है ना अपन बोलते जाना, देखो ये अल्लाह ताला तुम्हारा दिए नहीं बेटे, ये अल्लाह ताला दिए नहीं बोल के उनको समझाना। ऐसा ये देने वाले कौन है, अल्लाह ताला दे रहे, हम जो खा रहे वो कौन दे रहे, अल्लाह ताला दे रहे। ऐसा बच्चों को समझाते रहना अपन। और मैं है ना एक वीडियो बना के डाली थी, नहीं घर में थोड़ा टेंशन चल रहा दुआ करो बोल के। तो वो क्या टेंशन थी बोले तो इनको है ना 1.5 साल से इनका काम मतलब है ना एक सुपर मार्केट में काम करते ना, तो ना 1.5 साल से इनको निकल जाओ बोलते हो, इन्हों ना मैं ज़बरदस्ती काम कर रहे, मैं निकल मतलब मैं काम से नहीं रहा तो मेरे बच्चों का कैसा, घर पे तो मैं अकेला छे कमाने वाला वो बोले ऐसा, इन्हों क्या कर रहे हैं वहीं रह रहे। तो जब मैं वो वीडियो बना के डाली थी नहीं, जब तो इनको पूरा काम से निकाल दिया था, उन्हें काम नहीं कर रहे थे ना, रूम में बैठ गए थे, काम से निकाल दिया था, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी मेरे को। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ भी करी और आप सबके साथ भी है ना शेयर करी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी नो काम कर रहे, काम पे है नो, अल्हम्दुलिल्लाह अभी नो काम पे है। और आप सबका भी जज़ाकल्लाह खैर, आप सब भी दुआ करें, जज़ाकल्लाह खैर, दिल से जज़ाकल्लाह। और सबके सवालों के जवाब दे रही हूँ मैं। मेरे बच्चे मरियम उल्ला कौन सी क्लास में है वो है बोल के ये ज़्यादा आ रहा था कमेंट। तो मरियम उल्ला का है ना सबसे पहले यासीन है ना बड़े हैं ना, उन्होंने घर के बड़े, उन्होंने 9th क्लास में है। उसके बाद अपाशा उन्होंने 8th क्लास में है। और मरियम को है ना, मरियम अच्छा पढ़ रहे बोल के इनके मैडम क्या करे मेरे को मालूम भी नहीं, मरियम को है ना मैडम जंप करा दिए। उन्होंने जाके बोले मेरे को अम्मी मेरे को जंप करा दिया मैडम, मेरे को अभी 1 क्लास में बिठा रहे बोले। तो जब ही है ना मेरे को मालूम हुआ, फिर मैडम आप बोले अब ये ऐसे क्लास में बिठा रहे हम मरियम को बोल के। तो मरियम अब है ना 7th क्लास में है अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्रा है ना 2nd क्लास में है। और आयशा है ना UKG क्लास में है। आयशा को है ना थोड़ा घर पे हम पढ़ा लिए थे तो उनको नर्सरी में नहीं डाले, LKG में डाले। LKG आधे साल से जा रहे उन्होंने, फिर LKG के एग्ज़ाम लिखे, अब UKG में जा रहे। तो आयशा UKG में है। तो आप सबको क्लियर हो गया बच्चे कौन सी क्लास में है सो। तो और कमेंट आ रहा था मेरे को कि बाजी आप कौन से ऐप से वीडियो एडिट करते बोल के। तो मैं इससे पहले के भी ब्लॉग में बोली थी मैं VN ऐप से एडिट करती हूँ बोल के। तो मैं VN ऐप से एडिट करती हूँ। और बोले तो कैनवा है ना, कैनवा ऐप से है ना मैं थंबनेल बनाती हूँ कैनवा से। और उसके बाद मैं कौन से फ़ोन से शूटिंग करती बोले तो मेरा iQOO Z9 फ़ोन है। मैं थोड़ा यूट्यूब पे सर्च करके ली थी ये फ़ोन अच्छा रहता, इसका वीडियो अच्छा आता हुआ है बोल के। लेकिन है ना मेरे को इसमें एडिटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, फ़ोन में क्या है एडिटिंग में प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। मैं एडिट कर रही अब ये पार्ट एडिट कर दी बोल के मेरे को बता रहा ना, लेकिन वो पार्ट एडिट नहीं हो रहा। वो फिर है ना वीडियो अपन बन जाने के बाद पूरा सेव हो जाने के बाद वो पार्ट उसमें वैसे ही रह रहा। यानी तो मैं एडिट कर रही जब मेरे को वो दिख रहा नहीं, फिर बाद में वो वीडियो सेव हो जाने के बाद वो एक क्लिप रह जा रही, ऐसा हो रहा। थोड़ा ये फ़ोन है ना एडिटिंग के लिए सही नहीं दिखा मेरे को, जब से एडिट कर रही मेरे को ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। और क्या सवाल आ रहे थे बोलते हो बाजी आपके यूट्यूब की इनकम आ गई क्या बोल के। तो मेरी यूट्यूब की इनकम नहीं आई, मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ लेकिन अभी तक मेरे को इनकम भी नहीं आई और मेरा पिन भी नहीं आया। यूट्यूब से पैसे आना बोलते हम वो पैसे लेना बोले तो यूट्यूब के पैसे एक गूगल पिन बोल के आता, तो वो गूगल का एडसेंस पिन अभी तक मेरे को नहीं आया। इसके वजह से है ना मेरी पेमेंट रुक के है, अभी तक है ना मेरे को मेरी पेमेंट नहीं मिली। तो जब भी मेरे को पेमेंट मिलती ना मैं आप सबको है ना शेयर करती हूँ कि मेरी पेमेंट आ गई बोल के इंशाल्लाह। हाँ दुआ करो, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है ना 1-1.5 महीना हो रहा शायद, लेकिन अब तक है ना मेरी पेमेंट मेरे को नहीं मिली। तो आप सब दुआ करो, आप सब है ना बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह खैर, दिल से जज़ाकल्लाह, आप सबका बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर। तो आप सब है ना मेरे बच्चों के लिए भी दुआ करो, अल्लाह ताला मेरी औलाद को नेक बना दे, माँ बाप के फरमा बरदार बना दे बोल के सब बच्चों के लिए दुआ करो। और मेरे को ये भी कमेंट्स आ रहे थे बच्चे खाना नहीं खाते बाजी, थोड़ा बच्चों को समझाओ बोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो आपके अम्मी है ना खाना खा लो बोल के बोले तो आप है ना अच्छे से खाना खा लेना, अम्मी को नहीं सताना। अम्मी जब उतनी प्यार से मोहब्बत से खाना बनाते, आप है ना नाम रखते उसको, खाना नहीं खाते तो कितनी तकलीफ होती। अम्मी अच्छे से खा लिए तो अम्मी खुश नहीं होते, जब बच्चे खा लेते ना खाना तो अम्मी खुश होते, हवा में उड़ते ऐसा। आज मेरे बच्चे अच्छा खाना खा लिए अल्हम्दुलिल्लाह, नी सता के खा लिए, पूरा दिन उनका जहन है ना हल्का फील होता जब बच्चे खाना खा लेते। बहुत कैसा तभी एक टाइम भी अगर बच्चे नहीं खाए ना तो यो मेरे बच्चे आज खाना नहीं खाए, यो मेरे बच्चे आज खाना नहीं खाए
है बोल के दिखता। और अम्मी है ना, कभी भी अम्मी अब्बू समझा रहे तो है ना वो बातों का बुरा नहीं समझना बेटे। अम्मी अब्बू है ना दुनिया में एक माँ बाप ही है जो तुम्हारा अच्छा चाहते, कभी भी बुरा नहीं चाहते, तुम्हारा अच्छा चाहते। और दुआ में सबसे पहले है ना माँ बाप तुम्हारे लिए दुआ करते, उनके लिए भी नहीं मांगते लेकिन तुम्हारे लिए मांगते, अल्लाह ताला मेरी औलाद को नेक बना दे बोल के। तो आज का व्लॉग है ना अगर आप सबको अच्छा दिखा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह हम लोग है ना एक और ब्लॉग में आप सबसे मिलते हैं। जब तक के वास्ते दुआ में ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।